कल का बाजार भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। स्टॉक वाइज हिसाब से देखें तो टाटा मोटर्स के नतीजे आते हुए दिखाई दिए। आपको ही पता है कि टाटा ग्रुप किस प्रकार से है, लोगों को भरोसा है टाटा ग्रुप पे और टाटा मोटर्स उसमें से एक शेयर है। टाटा मोटर्स पे भरोसा इसलिए है क्योंकि लोगों की बहुत ज़बरदस्त खरीदारी इस शेयर में है। लोग पहले से ही इसमें बाइंग करके बैठे हुए हैं और कई लोग 1100-1200 के प्राइस पे भी बाइंग करके बैठे हुए हैं। अब इस शेयर का करेक्शन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हो चुका है। करीब 800, 815, 820 तक ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पे आके कई निवेशक फंस गए हैं। उनको अनुमान था कि रिजल्ट के बाद फिर से इस शेयर के हालात सुधरते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जिस प्रकार के नतीजे इस शेयर ने पेश किए हैं, लग रहा है कि इसके हालात अब फिर से सुधरते हुए नज़र आने वाले नहीं हैं। क्योंकि आप रेवेन्यू में देखिए, नेट प्रॉफिट में देखिए 11.5% तक की गिरावट नेट प्रॉफिट में, 3.5% तक की गिरावट नेट रेवेन्यू में, EBITDA 14.5% गिरावट, EBITDA मार्जिन 144 BPS की गिरावट, यानी कि कुल 11.5% होता हुआ दिखाई दिया है, जो EBITDA मार्जिन 13% था। तो ओवरऑल जो नतीजे हैं काफ़ी नेगेटिव टाटा मोटर्स की तरफ से देखने को मिले हैं। टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल का रेवेन्यू है उसमें भी करीब 3.5% से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखिए तो नतीजों के हिसाब से जिस प्रकार का अनुमान था, अनुमान से काफ़ी नेगेटिव नतीजे टाटा मोटर्स पेश करते हुए दिखाई दी है और इस खबर का इम्पैक्ट सोमवार को इस शेयर पर ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। साथ ही जो इंडस्ट्री है, ओवरऑल इंडस्ट्री है, उस पर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता हुआ ऑटो इंडस्ट्री पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इस शेयर के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री, उस पर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो टाटा मोटर्स का आने ही वाला है। क्योंकि हाल ही में देखें तो टाटा मोटर्स का शेयर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपरी स्तरों से करेक्शन हो चुका है और लोगों का भी यही मानना था कि रिजल्ट के समय टाटा मोटर्स में अच्छी खासी तेज़ी होती है। तो उन्होंने, हो सकता है कि जो बुधवार को तेज़ी हुई थी उसमें अच्छी खासी खरीदारी उन्होंने की हो और वहाँ पर फिर से वो उलझते हुए दिखाई दिए हैं। अब जो है यदि बाजार में गिरावट होती है और टाटा मोटर्स के शेयर में भी गिरावट होती है और यदि ये शेयर अच्छे खासे लेवल्स पे आता है तो आपको अच्छी खासी खरीदारी के मौके फिर से मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए इस शेयर के ऊपर आपकी ज़रूर नज़रें रहनी चाहिए। तो रिजल्ट काफ़ी जो है नेगेटिव आए हैं, लेकिन जो आगे की कमेंट्री और उस हिसाब से यदि शेयर में कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई दे तो ये आपके ऊपर रहने वाला है। और वैसे देखा जाए तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि यदि शेयर के नतीजे नेगेटिव आए तो भी शेयर में अच्छी खासी पॉजिटिविटी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये नेगेटिव आंकड़े भी कभी कभी पॉजिटिव बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी करेक्शन पहले से ही इस शेयर में आ चुकी है। वैसे मार्केट के हालात भी ख़राब है और 24,000 के लेवल भी टूटते हैं तो फिर दिक्कतें बाजार के लिए बढ़ेगी और टाटा मोटर्स के लिए भी बढ़ेगी। क्योंकि यदि बाजार ओवरऑल तरीके से गिरता है तो इसका इम्पैक्ट तो आपको पता ही है कि टाटा मोटर्स के ऊपर भी आने वाला ही है। और यदि 24,000 का लेवल टूटता है, 23,800 का लेवल टूटता है, तो फिर दिक्कतें आपके लिए बढ़ती हुई नज़र आएगी। और यदि जो कमेंट्री है उसको बाजार सही लेकर चलता है तो फिर पॉजिटिविटी टाटा मोटर्स में बन सकती है, वरना टाटा मोटर्स के शेयर में गिरावट सोमवार के दिन देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजार अच्छी खासी कंडीशन में नहीं है, तो बाजार के ऊपर आपका नज़रें जरूर रहनी चाहिए। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।